नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं राजस्थान बुलेटिन की ओर। बात होगी भरतपुर की, जहां शराब ठेका विवाद में निकला बदमाशों का जुलूस, पुलिस ने दिखाई सख्ती। इसके अलावा बात करेंगे जोधपुर की, जहां यातायात पुलिस और उड़ान फाउंडेशन का चला संयुक्त जागरूकता अभियान। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र के बेलारा गांव में अंग्रेजी शराब ठेका विवाद को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने गिरफ्तार 4 बदमाशों का रविवार को बाजार में शिनाख्त परेड करवाई। इस दौरान आरोपियों के सिर मुंडवा दिए गए और उन्हें हाथ जोड़कर लंगड़ा कर चलते हुए बाजार में जुलूस के रूप में निकाला गया। गिरफ्तार आरोपियों में बेलारा निवासी सन्नी जाट, कवई निवासी सौरभ, बॉबी और हरवीर शामिल हैं। पुलिस ने इनसे घटनास्थल की तस्दीक भी कराई। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले शराब के ठेके पर ग्राहक के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने दंपत्ति सरमन और पिस्ता देवी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं बता दें कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल, एसएचओ विजेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस जाब्ता कार्रवाई के दौरान मौजूद रहा। बाद में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में अन्य पहलू की भी गहन जांच कर रही है। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट और राजस्थान पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार भरतपुर पुलिस ने संडे ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की। सुबह 6:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड से जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद आईपीएस के नेतृत्व में साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीईओ पंकज यादव सहित आला अधिकारी, पुलिस जवान, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर सर्किट हाउस, मानसिंह सर्कल, मुख्य बाजार, कुबेर, हीरादास चौराहा, काली बगीची, तराय, बिजली घर होते हुए यातायात चौराहे तक निकाली गई। पूरे मार्ग में लोगों ने साइकिल रैली का स्वागत किया और फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड में सामूहिक योगाभ्यास भी किया गया। प्रशिक्षकों की देखरेख में विभिन्न योगासन कराए गए। अधिकारियों ने संदेश दिया कि आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ में फिटनेस और मानसिक शांति बेहद जरूरी है। एसपी दिगंत आनंद ने कहा कि साइकिलिंग और योग न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देते हैं। ये पहल युवाओं और आम जनता में नई फिटनेस लहर पैदा करने वाली है। भरतपुर पुलिस का ये कदम स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास माना जा रहा है। संदेश साफ है, फिटनेस चुनो, पर्यावरण बचाओ और संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनो। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना सोलंकी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में हाल ही में आयोजित फिट इंडिया मिशन के भव्य कार्यक्रम ने पूरे शहर को जोश और उत्साह से भर दिया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में जिला पुलिस द्वारा आयोजित इस पहल ने फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में रोप, स्किपिंग और योग जैसी गतिविधियों के साथ एक शानदार साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई साइकिल रैली थी। इसे जिला कलेक्टर मंजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में युवाओं और पुलिसकर्मियों ने इस रैली में भाग लिया। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन खुद भी रैली में हिस्सा लेकर फिट रहने का संदेश दिया। पुलिस लाइन से शुरू हुई ये रैली सर्किट हाउस, महाराजा गंगा सिंह चौक, शहीद भगत सिंह चौक और मीरा चौक जैसे कई स्थानों से गुजरी। एसपी दुहन ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि नियमित व्यायाम और स्वस्थ आदतें हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य से एक सकारात्मक और स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हमारे पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में सभी जिलों पर जो जिला मुख्यालय हैं, जो सभी जिले में अलग अलग जो शहर कस्बे हैं, वहाँ पर हमने आज एक फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पूरी एक्सरसाइज का एक क्रम रखा है, जिसमें सबसे पहले अभी योगा हुआ, फिर जुम्बा हुआ। अब उसका जो समापन है वो साइकिलिंग करके पूरे शहर में साइकिलिंग की टीम के साथ हम सभी लोगों को साथ में लेकर एक ये इवेंट समाप्त करेंगे। इससे तो लोगों में स्वस्थ रहने का की एक जागरूकता फैलेगी और आज के समय पर जब सभी चीज़ें एक इसमें टेक्निकल मोड में जा रही हैं, उस समय पर इसकी महत्वता का हम सभी को संदेश देंगे। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट।
बाबा रामदेव मेले में जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस और उड़ान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। एडीसीपी यातायात दुर्गाराम चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों से जाने वाले यात्रियों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई है और साथ ही पैदल और वाहन चालकों के लिए रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया गया, जिससे रात के समय दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। उन्होंने सभी से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष वरुण धनाड़िया ने कहा कि ये अभियान शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर लगातार चलाया जा रहा है ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। इस अवसर पर किशोर सिंह सोलंकी, प्रतीक सोनी, यातायात पुलिस से हनुमान सिंह, हेड कांस्टेबल शिवलाल, डूंगर राम, विनोद अन्य मौजूद थे। जोधपुर की यातायात पुलिस द्वारा जो समय समय पे जागरूकता अभियान ट्रैफिक नियमों को लेकर जो चलाया जा रहा है, इसी के क्रम में बाबा रामदेव जी का जो भव्य मेला चल रहा है, यात्रु जो मसूरिया में आते हैं, उसको लेकर यातायात पुलिस व उड़ान फाउंडेशन वाला जो यात्रु आ रहे हैं उनको जागरूक किया गया कि भाई हेलमेट लगा के आए। साथ ही सभी के गाड़ी व जो पैदल यात्री है उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे एक्सीडेंट में कमी आए। यातायात पुलिस इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। उसी को देखते हुए उड़ान फाउंडेशन भी यातायात पुलिस के साथ जुड़कर इस सेवा कार्य में जुटा है ताकि एक्सीडेंट भी कम हो और सभी को यातायात नियमों का एक पत्रक भी आज सभी के द्वारा दिया गया है। मैं इसके लिए दुर्गाराम जी भाई साहब को व पूरी समस्त ट्रैफिक को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस तरीके से जोधपुर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे एक्सीडेंट में कमी आए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति द्वारा 3 दिवसीय भंडारे का शुभारंभ भगवान गणपति बाबा रामदेव का पूर्ण विधि विधान से पूजन हुआ। 225 किलो बाबा रामदेव की मूर्ति का पूजन समिति अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास कार्यकारिणी द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र व्यास, सचिव महेश मंत्री ने बताया कि 3 दिवसीय निःशुल्क भंडारे का शुभारंभ अमावस्या तिथि को हुआ, जो बाबा की बीच तक चलेगा। जिसमें निःशुल्क सूजी का हलवा, नमकीन कोफ्ता, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क रोज इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। वहीं 225 किलो वजनी बाबा की मूर्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को करवाए जा रहे हैं। अजीत सिंह देवड़ा ने बताया कि पूजन आरती में जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी समिति जोधपुर के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार व्यास, सचिव महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी, सोहन मुथा, राजेंद्र व्यास, अजीत सिंह देवड़ा, कैलाश टाटी, किशन मेड़तिया, उत्तम प्रकाश अरोड़ा, श्याम सुंदर सोलंकी, मनोज जैन, ओम प्रकाश खंडेलवाल, विक्रांत दवे, मनीष अग्रवाल, गोविंद मालवीय, जाबिर कठावत, लोकेश धारीवाल, विष्णु पवार, महेंद्र, जितेंद्र भंडारी, महेंद्र शर्मा, बाबूलाल, रिजवान अंसारी, अभिषेक अरोड़ा, आशीष और मंजू व्यास, डॉक्टर प्रज्ञा हर्ष के साथ सभी जालोरी गेट चौपासनी रोड व्यापारी बंधु स्टाफ सहित बड़ी संख्या में नागरिक और क्षेत्रवासी मौजूद हुए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सुरवाल हाईवे तिराहे पे बड़ा हादसा हुआ, जहां बता दें एसडीआरएफ की नाव से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 एनडीआरएफ जवान बोट की चपेट में आए। साथ ही जवानों ने तुरंत मशीन उठाकर उनकी जान बचाई। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।